कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ ये फिक्टिशियस यानी कि जाली है, लेकिन फिर भी वो करता है। उस बंदे का मसला क्या है मुफ्ती साहब? देखें, हमारे यहाँ एक इस्तिलाह बयान की जाती है, हुब्बे जाह, यानी जाहो मंजिलत की मोहब्बत। तो ये जो अहमियत तलब करना है, ये दर हकीकत हुब्बे जाह में शुमार होता है। सही। कि बंदा ये चाहता है कि मुझे अहमियत दी जाए। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये बीमारी है और ये बड़ी मुहलिक बीमारी है। अभी आप देखें, कल परसों से एक और मसला चल रहा था, आपने कल उसे डिस्कस भी किया, मुझे बताया, तलाक निकाह के हवाले से ड्रामों में जी। अब आप उसमें सुनन अबू दाऊद, सुनन तिरमिज़ी और इब्ने माजा की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु रावी हैं कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलासुन जिद्दुहुन्ना जिद्दुन व हज़लुहुन्ना जिद्दुन। फरमाया 3 चीज़ें वो हैं कि जिनकी संजीदगी भी संजीदगी है और उनका मजाक भी मजाक है। सही। 3 चीज़ें क्या हैं? फरमाया अन निकाहु निकाह व तलाक़ु तलाक़ व रिजअतु और रिजत। अब ये एक क्लिप कोई पुराना था, वो क्लिप दिखा दिया गया और पूरी इंडस्ट्री के अंदर भौचाल आ गया और सब इसी में लग गए कि सबके निकाह हो गए। अब आप देखें कि हदीस में जो अल्फाज हैं उसमें 2 चीज़ें हैं, जिद्दुहुन्ना जिद्दुन, उसकी संजीदगी संजीदगी है, व हज़लुहुन्ना जिद्दुन, और मजाक भी संजीदगी है, यानी निकाह मुनक़िद हो जाएगा। अब ड्रामे में जो निकाह हो रहा है वो ना संजीदगी है ना मजाक है, वो तो हिकायत है, नकल किया गया है। और आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, तलबा हैं, तालिबात हैं, और आप उन्हें ईजाब व कबूल के सीगे पढ़ाएं, सारे गवाह बैठे हुए हैं, तो क्या निकाह मुनक़िद हो जाएगा? अब वहाँ पर जो उस क्लिप के अंदर हुआ, जो होस्ट ने किया और एक मौलाना साहब ने किया, और एक मौलाना साहब को बात पूरी नहीं करनी दी गई, पूरे माशरे के अंदर तमाशा आ गया। और उसके अंदर यही मसला होता है कि जब आप किसी चीज़ को क्लियर नहीं करते और आप उसे सिर्फ बयान करके चंद लम्हात के अंदर निकल जाते हैं, तो फिर पूरी कौम के अंदर इंतशार आ जाता है। अब यही सवाल इस्लाम का मजाक बनाना बाज़ लोगों ने शुरू कर दिया कि जी ड्रामों के अंदर अब निकाह जो है उसमें जानिबैन की रिजा होती है, और आप खुद कह रहे हैं कि ये ड्रामा है और ड्रामे के अंदर हिकायत होती है। अच्छा, उसमें जो मुस्तदल है अहनाफ का जो हदीस है, उस हदीस के अंदर जो 2 लफ्ज़ हैं, वो एक है संजीदगी, दूसरा है मजाक। ड्रामे के अंदर ना मजाक हो रहा है ना संजीदगी हो रही है, बल्कि हिकायत हो रही है। तो सिंपल सी बात है कि इस सूरत के अंदर निकाह मुनक़िद नहीं होता। अब उसे आपने ट्रेंडिंग का टॉपिक बना दिया और अपनी अहमियत के लिए। ये हमारे यहाँ बाज़ लोग होते हैं जो नाअहल होते हैं और वो जानबूझकर ऐसा सवाल करते हैं जिसकी वजह से आग लग जाए। अब वहाँ पर मसला ये था कि जिन्होंने सवाल किया उनका मकतब था मकतब अहले तशय्यो, और जिनसे सवाल किया वो थे फ़िक़े हनफ़ी के। अब निकाह के हवाले से अहलो तशय्यो के उसूल बिल्कुल अलग हैं और अहनाफ के उसूल बिल्कुल अलग हैं। उनके यहाँ तो सीगे भी मुस्तकिल जो है वो मुतअय्यन होते हैं। हत्ता कि तलाक के अंदर अहले तशय्यो के यहाँ अगर मखसूस सीगों से तलाक दी जाए तभी तलाक वाक़ई होती है, वरना वाक़ई नहीं होती। तो उनका मुस्तदल दूसरा है। अहनाफ के यहाँ ईजाब कबूल गवाहान, जो रुकन हैं वो ईजाब कबूल हैं, और जो शर्त निकाह है वो गवाहान हैं, उसकी शराइत अलग है। अब जब उसे गड़मड़ कर दिया गया और उससे फ़ायदा हासिल करने के लिए चीज़ों को उलझा दिया गया, तो अब महाज़ाराई हो गई। एक तरफ उलमा आ गए, एक तरफ सारे एक्टर्स आ गए कि हमारा क्या बनेगा। जिन्होंने 20-20 ड्रामों में काम किया हुआ है, तो क्या उनका निकाह मुनक़िद हो गया? तो बिल्कुल वन लाइनर ये है कि ड्रामों में जो निकाह होता है उसमें फ़िक़े हनफ़ी के मुताबिक भी कोई ना कोई शर्त मफ़क़ूद होती है, और हदीस में संजीदगी और मजाक का जिक्र है। यहाँ पर ना संजीदगी है ना मजाक है, बल्कि हिकायत है। तो अब हर एक इस मसले की, अच्छा फिर इसमें मसला क्या होता है कि जब ट्रेंडिंग पे चला गया तो हर मौलवी चाहता है मैं इस पे बात करूं ताकि मेरा क्लिप भी नजर आ जाए, मुझे भी व्यूज हासिल हो जाए। अब उसमें कुछ लोगों के मैंने ऐसे क्लिप सुने कि जिन्होंने बिल्कुल गलत मसला बयान किया, बिल्कुल जड़ से गलत मसला बयान किया और मजीद इंतिशार अवाम में इजाफा कर दिया। तो इसलिए अपने अंदर थोड़ा सा ठहराव पैदा करें, अपने अंदर रिवायात को, दलाइल को समझने की सकत पैदा करें, और पूरा इहाता करने के बाद आप उस मसले को बयान करें। वन लाइनर यह है कि ड्रामों में जो निकाह होता है कोई ना कोई शर्त वहां पर मफकूद होती है, ना वो संजीदगी है ना वो हज़ल है, बल्कि वो हिकायत है। इसी तरह जैसा कि क्लास की मैंने मिसाल आपको दी है, इस सूरत के अंदर निकाह मुनक़िद नहीं होता। सही। चलें, निकाह वाला मसला मुफ्ती साहब ने कह दिया, मुफ्ती साहब ने कह दिया, हमने कह दिया कि निकाह नहीं होता। जो बाकी कर रहे हैं वो जायज़ है, ड्रामों में, फिल्मों में जो बाकी कुछ हो रहा है वो जायज़ है।
4 साल पहले एक खातून एक्ट्रेस ने और एक मर्द एक्टर के दरमियान तनाज़ा हुआ जो कि अदालत में चला गया। वो तनाज़ा ये था कि मेरे साथ जो है ना इन्होंने ऐसी हरकत की जो कि फहश हरकत के ज़ुमरे में आती है। फिर उन्होंने इंटरनेट पे भी डाल दी और मेरे ख़िलाफ़ एक मुहिम चली, तो ये जो है ना मेरी इज़्ज़त पे हाथ डाला गया है, तो उन्होंने केस कर दिया। जब इन दोनों की तस्वीर आई पिछले 10 साल से जो शोज़ कर रहे हैं, वो उससे भी ज़्यादा बढ़ के थी। यानी आप हित्ता के इज़्ज़त का दावा तो तब करें जब आपके बाकी सारे मामलात इज़्ज़त के अंदर हो रहे हों। आपकी तस्वीरें देख के तो कहीं नहीं लगता कि आपको अपनी कौम की, मिल्लत की, माशरे की, ख़ानदान की इज़्ज़त का ख्याल है। तो प्रॉब्लम यह है कि इस शोबे पे जब हम बात करेंगे ना, तो हम सारे किसी न किसी तरह या इस तरह की चीज़ों पे गुफ्तगू करेंगे तो हो सकता है हम सारे के सारे फंस जाएं। कोई अल्लाह का वली नहीं है, सब ख़ता के पुतले हैं। बर्दाश्त करें, और जब दीनदार लोगों को अहमियत देनी है तो फिर हर जगह दें। इनके बगैर काम नहीं चलना। कल भी मैंने कहा, बच्चे के कान में अजान देनी है, मौलवी चाहिए। बाप का जनाजा पढ़ाना है, मौलवी चाहिए। निकाह है, मौलवी चाहिए। तलाक का मसला है, मौलवी चाहिए। मर जाए घर में अमीर बंदा तो वारिस सारे मौलवी के पास जाते हैं, मुझे कितना मिलेगा, वहाँ मौलवी चाहिए। तरावी के लिए मौलवी। आपको पता है पाकिस्तान में जितना ज़बरदस्त सिस्टम दीनी इदारों का है, किसी NGO का नहीं। हमारे यहाँ अगर डॉक्टर बनना है बच्चों को, तो सिर्फ कराची के अंदर 17,000 बच्चे और बच्चियाँ एक मैदान में पेपर्स देते हैं कि उनको डॉक्टर बनना है। उसमें से 1700 बच्चियों को चुना जाता है। हमारे पास इंस्टीट्यूशन से नहीं है, हमारे पास कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ ही नहीं है जो बाकी 16,000 या 15,500 बच्चों को जो है दाखिला दे सकें। लेकिन आपने कभी सुना कि इतने हाफिज़ कुरान है फारिग बैठे हुए हैं, तरावी के लिए मस्जिद ही नहीं है, हर हाफिज़ कुरान सुना देता है, शबीना भी सुना देता है। आपने कभी सुना इतने उलमा दारुल उलूम से निकले, वो कहाँ जाएंगे, वो रेडी लगा रहे हैं? नहीं, अल्लाह ताला उनको दारुल उलूम भी दे देता है, वो पढ़ाने के लिए उस्ताद भी बन जाते हैं, मुल्क के बाहर भी चले जाते हैं। क्योंकि दीनी जो तंजीमें NGOs हैं उनका सिस्टम बहुत अच्छा है। यहाँ डॉक्टर बनाने के लिए माँ बाप को अपने घर स्कूटरें, जेवरात सब बेचने पड़ते हैं, और दूसरी तरफ दीनदार तबका है जो आपके बच्चों को खिलाता है, पिलाता है, सुलाता है, कपड़े पहनाता है, पढ़ लिख कर उसे बाअमल आलिम दीन हाफिज़ कारी बना के माशरे को देता है। लो अपनी मस्जिद के पास, अपने मोहल्ले के पास मस्जिद में से इमाम रखो, ये तुम्हारे बच्चों की तरबियत करेगा। तैयार माल देती है दीनी NGOs। काम आपने कोई किया नहीं है। ड्रामे और फिल्मों से आप चाहते हैं इनकलाब आ जाए, इनकलाब नहीं आएगा। हीरो बनाना है तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को बनाओ, बाकी नाच गाने वाले कभी हीरो नहीं हो सकते।